ओके, तो हम लोग श्रुति से ही जानना चाहे, साची से हम लोग ज्यादा खूबसूरत लड़कियां बैठे तो ये होता है हमने दिल टूटे आशिक को तो बाहर किया, तो उसकी जगह लड़की लाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम 4 लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं और आप लोग देख रहे होंगे मेरे दोनों साइड एक एक फीमेल बैठी हुई हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं साची से। साची सैप डेवलपर है। हमारी श्रुति काफ़ी चीज़ों में एक्सपर्ट है क्योंकि प्रोफेशनली वो एमसी है, माइक जो ओके, श्रुति काफ़ी अच्छी है। Master of ceremonies is what he's trying to tell, and I'm not an expert in anything. I'm just an expert in communicating. परफेक्ट, हमको वही चाहिए था। और रजत भैया को आप हमेशा की तरह जानते ही हो। इनके वो मुंह से सैप आप नहीं होता, वो एसएपी होता है। तो शुरू करते हैं साची से। साची, हमको बताइए कि सैप क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। जस्ट टू करेक्ट यू, सैप नहीं होता है, SAP होता है। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, बट ठीक है। मूविंग ऑन, SAP इज बेसिकली अबाउट जो भी हम लोग प्रिक्योरमेंट्स वगैरह करते हैं, जो हमारी डे टू डे इन जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हो तो जो भी आप रिसोर्सेज वगैरह प्रोक्योर करते हो एंड देन यू सेल देम, सो बेसिकली एवरीथिंग इज डन ऑन SAP। तो SAP क्या किसी टाइप का डाटा एनालिसिस है या किस तरीके से, मतलब? इट्स नॉट एग्जैक्टली अबाउट डेटा एनालिसिस, बट देन जो भी आपका सेलिंग वगैरह रहता है तो उसमें आपके इनवॉइसेस रहते हैं, आपके परचेज ऑर्डर्स रहते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग PO कह के बोलते हैं। सो वो सब जो चीज़ें रहती है तो उनका कैलकुलेशन एंड प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ, तो उसका जो टेम्पलेट्स वगैरह रहते हैं सब कुछ SAP पे बनता है। So it stores data, but it's not just a data analysis platform. एक लेमैन अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ, जैसे मैं डेवलपर नहीं हूँ, बट मैं जब जॉब करता था मैंने एसएपी यूज किया है। तो हम में से कई सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर हम इस कैफे में बैठे हैं तो यहाँ पे अगर एक मोनिन का सिरप आ रहा है या अगर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है रिलेटेड टू कॉफी बीन्स, अगर आप पकड़ लो तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी से ले रहा है। जब वो कंपनी से निकल रहा है तो एक परचेज ऑर्डर के साथ निकल रहा है। हम सबकी लाइफ में एसएपी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। मतलब हम सबकी लाइफ में एसएपी कहीं ना कहीं है। यू डू कॉर्पोरेट शोज, श्रुति डू कॉर्पोरेट शोज, तो कई बार सुना होगा ना कि पीओ जनरेट हो गया, इतना अमाउंट है आपका। पीओ जनरेशन वही है कि आपका कोटेशन एसएपी के थ्रू फाइनल हो गया है और मल्टीपल अप्रूवल्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक बार में एसएपी पे जाएगा, ठीक है, और जितने भी अप्रूवल्स है वो एक साथ आ जाएंगे। तो पूरी कंपनी को पता है कि इतना अमाउंट देना है। बोलते हैं ना लोग कि कॉर्पोरेट का पैसा फंसता नहीं है अगर सिस्टम प्रॉपर है। तो सिस्टम वही है कि एसएपी का सिस्टम। मतलब हमारी लाइफ में हम कुछ भी खरीद रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वो हर चीज कहीं ना कहीं SAP से होके निकली है। तो साची, हम लोग पहले तो ये जानना चाहेंगे कि SAP का फुल फॉर्म क्या है। So basically SAP का full form है Systems, Applications and Products. The full form itself is very explanatory कि Systems, Applications, Products. So entire processing of the products that you are buying, it's done on SAP. ओके, श्रुति, SAP से आपका कभी पाला पड़ा है? नहीं यार, मतलब अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट I've heard about what PO and I've heard about what do you call it, a lot of different things when you're working with corporates, so they want you to raise an invoice, तो invoices होते हैं। So what I'm understanding from here is कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये SAP के अंडर होती हैं। So and I feel that ये बहुत ही underrated topic है, जिसको लेमैन जो है, जो हमारी ऑडियंस है, वो शायद सोचेगी कि क्यों सुनना चाहिए। तो सुनना इसीलिए चाहिए बिकॉज अगर आप बिकॉज 78% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन ऑफिसेस, तो ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो SAP होगा ही होगा, उसके बिना चल ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज लाइक योर रीढ़ की हड्डी। SAP दो एंड पे काम करता है, एक डेवलपमेंट एंड पे करता है, एक यूजर एंड पे करता है। साची इज वर्किंग ऑन डेवलपमेंट एंड, वो डेवलप कर रही है, उसको क्रिएट कर रही है, उसमें चेंजेस लेके आ रही है फॉर द पर्टिकुलर कंपनी। So you're like more like Yes. a scientist in the field of SAP. Kind of, you can say that. So if you have an invoice and आपको चाहिए कि मुझे इसमें मेरा लोगो चाहिए स्पेसिफिक, so that logo requirement I will fulfill it. साची, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा लेमैन की तरह लेके चलते हैं। Okay. मुझे है ना थोड़ा, क्योंकि शायद या तो मेरा IQ कम है या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे है ना थोड़ा सा डिटेल में समझाइए कि एज अ कॉर्पोरेट वर्कर किस तरीके से रिलेट हो रहा है। मुझे ये समझ में आया कि इस तरीके से समझ में आ रहा था अभी तक कि
हमको कहीं ना कहीं एसएपी का यूज है और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट उसको यूज करता है, बट मुझे अभी भी डिटेल में समझ में नहीं आया कि मेरे वर्क में कहाँ यूज हो रहा है, इवन जो कॉर्पोरेट्स में है वो उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा डिटेल में एक लेमैन को समझ जाए इस तरीके से आप क्या समझा पाओगे? Yes. A very basic example, mobile phone सबके पास है, right? So when you are buying a mobile phone, you are buying it from the company and company is giving it to you, right? But then company के back end में जो processes हो रहा है, phone में हमें कितनी सारी materials लगते हैं, तो वो सब materials को जब जैसे Apple है, so Apple is building one mobile phone, they require steel, they require cameras, they require that microchips and everything, batteries and everything. So हर एक चीज के लिए, हर एक component के लिए there are different companies who supply it to them, right? So that supplying as Apple as a company, they are giving that requirement to some other company. जैसे मुझे बैटरी चाहिए तो मैं different company को दूंगी। एक फोन को असेंबल करने में Yes. बहुत सारी कंपनीज का योगदान होता है, जैसे कैमरा कोई और बनाता है, उसकी बैटरी कोई और बना रहा है, उसमें जो चिप्स वगैरह डल रही हैं वो कोई और बना रहा है, उसका ब्लूटूथ, उसका चार्जर, हर चीज हो गई, राइट? हाँ। सो देन वो जो एक आपका सिंगल प्रोडक्ट, जो एक मिनी प्रोडक्ट उसमें आपको रिक्वायर्ड है, उसका आप ऑर्डर देते हो किसी कंपनी को। सो व्हेन यू आर अप्रोचिंग सम अदर कंपनी टू गिव यू दैट ऑर्डर, दैट इज अ परचेज रिक्विजिशन, कि मतलब कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, देन दैट कंपनी विल चेक इन देयर इंटरनल प्रोसेस कि उनके पास वो रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल है कि नहीं, देन दे विल जनरेट अ परचेज ऑर्डर। दैट मीन्स आपका ऑर्डर जो आपकी रिक्वायरमेंट है दैट कैन बी फुलफिल्ड, यू विल बी गिवन द परचेज ऑर्डर। व्हेन इट इज डन एंड मतलब मैंने किसी कंपनी को कोई ऑर्डर दिया, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास ये चीजें अवेलेबल है, राइट? And then when your order is ready, you will receive a service entry sheet. SES कहते हैं उसे. That means जो आपको requirement है, that is being shipped to you. And when it is shipped and it is complete, you will receive an invoice. Invoice so basically everyone knows कि आपका जो payment वगैरह है, order ready हुआ, आपके order के according आपका जो payment requirement है वो है. So that is the entire process. So it is basically the whole and sole process of any company buying and selling. Exactly. सिर्फ ये नहीं होता है, क्या होता है कि जैसे मेरी कंपनी अगर मोबाइल बना रही है, मेरे पास 20 प्रोडक्ट उसके अवेलेबल है कंपनी में, मैं इंटरनल पीओज रेज करता हूँ, ठीक है? एक ऑफिस से, मतलब मेरे एक कारखाने से जब दूसरे कारखाने में सामान आ रहा है, तो एक गेट पास बनता है जो दो तरीके से बनता है। एक होता है रिटर्नेबल गेट पास, मतलब जो प्रोडक्ट मैं भेज रहा हूँ वो वापस आएगा। एक होता है नॉन रिटर्नेबल, जो भेजा हूँ वो वापस नहीं आएगा। ये सारा सिस्टम एसएपी में होता है। एसएपी के 18 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, मैंने सिर्फ 2 यूज करे हैं, ठीक है? उसमें मेरा काम होता है छुट्टियां देना, छुट्टियां लेना, ठीक है? और मैं समझ सकता हूँ ये काम तो नहीं, सी बीइंग द एचओडी आप उसमें छुट्टियां अप्रूव करते हो, और आप अपने खुद ही ली थी ना? नहीं, मेरे मैनेजर से मेरे को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता था। मेरा मैनेजर बोलता था तेरे को जो इच्छा तू कर। मतलब ये अपने मैनेजर से इतने इंस्पायर थे कि अभी हमारे मैनेजर हैं, है ना श्रुति? तो मुझे लगता है कि हर इंसान को कोई ना कोई इंस्पायर करता है। हाँ, मेरे को मेरा मैनेजर किया, बट हम चाहते हैं कि आप भी कभी हमें इंस्पायर करें, कोई बात नहीं। सो बेसिकली हम कितना भी इस टॉपिक को अवॉइड करें, हमारी लाइफ में अगर हम एक शर्ट भी ले रहे हैं, हम जाके ज़ूडियो से अगर एक ऐसा ब्रेसलेट भी ले रहे हैं, तो ये भी उस एसएपी के प्रोसेस से ही बना है और उस प्रोसेस से ही निकला है। शॉर्ट अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो नॉट ओनली बिजनेस, अगर आप एक एंड कंज्यूमर भी हो, अगर आप सामान खरीद रहे हो, आप चीनी भी खरीद रहे हो, तो चीनी आप मधुर की खरीद रहे हो पैकेट में जो रिलायंस में आती है, तो वो गन्ना कहीं से आ गया, प्लास्टिक कहीं से आ गया, उसका जो होल प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को जो बैकएंड का प्रोसेस है वो है एसएपी। मतलब एसएपी इज द बैकबोन ऑफ एवरी प्रोसेस। अब साची से पूछते हैं एसएपी डेवलपर का स्कोप क्या है इन योर करियर, लाइक किसी के भी करियर में? सो रिसेंटली अभी कैसा हो गया है कि compared to like 2-3 years back, now people are much aware about SAP, not that so much, but ठीक है, comparatively a lot of people know, and उसका requirement इतना ज़्यादा है क्योंकि it is used in every single place. Even though as a end user, end consumer, आपको सिर्फ product से मतलब है and you don't care about the production of it, but then it is required everywhere. So as a developer, I know कि उसका requirement कितना ज़्यादा है. So if I am very strong in my technical aspects, I know how useful I am to a company. ओके, मतलब जो लोग, ये सही बात है ना कि अगर आपको मुझे नहीं पता क्या सही बात है, बट अच्छा लगा सुन के। सी बेसिकली सिर्फ एंकर और जादूगर बनना करियर नहीं है। अगर लोगों को इंटरेस्ट है
क्या बोले तुम? लोगों से बात करें, 4 लोग क्या बोलेंगे, तो हम बोल रहे हैं अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको ये टॉपिक ऐसा है कि आप मेरे चौथे में भी आएंगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है तो SAP एक ऐसा बूमिंग करियर है जो आने वाले 4 से 5 साल बाद शायद इस वर्ल्ड की, ना सिर्फ इस कंट्री की, बस इस वर्ल्ड की बैकबोन होगा किसी भी प्रकार के लाइक खरीद फरोश में। मतलब आप कोई भी सेलिंग एंड कुछ भी परचेजिंग करेंगे तो SAP इज द बैकबोन। अगर आप एप्लीकेशंस और कंप्यूटर, फरोश, इट्स अ उर्दू वर्ड, नया सीखा था मैंने आज ही। इसके बाद मेजर गौरव आर्या के ब्लॉग में मैंने आज ही सुना था। तो बेसिकली SAP वो चीज है कि अगर आपको अपना करियर बनाना है कंप्यूटर्स में या इस टाइप की टेक वाली चीजों में, तो SAP हैज द बिगेस्ट पोटेंशियल इन द कमिंग इयर्स। तो ये SAP, अगर आई एम सॉरी यार, टेक्निकल टर्म्स अपन को पता नहीं है, बट इफ आई वांट टू परस्यू माय लाइक करियर इन बिकमिंग अ टेक्नीशियन इन SAP, मतलब व्हाटएवर इट इज, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हाँ, हूँ? मतलब श्रुति ये कह रही है कि एज अ फ्यूचर और एज अ करियर अगर हम लोग SAP को देखें, आप कितने 2 साल 7 महीने हो गए आपको काम करते हुए, तो उसके लिए परस्यू क्या करना पड़ता है कि See, basic engineering is required, but then if you don't want to do ऐसे coding पूरा एकदम hardcore coding, then you have other modules as well. You have finance, you have material management, you have sales development also. So ये सब जो बाकी modules है, ABAP is the only module that is very technical and उसमें proper coding करना पड़ता है. But उसके अलावा बाकी जो modules रहते हैं, they are not technical. You just need to learn some transactions and then you can work on it. So it's not just about coding. मैंने MM यूज किया है, हाँ, right. मटेरियल मैनेजमेंट। Material management. तो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से काम रहता है एक मॉड्यूल का। जैसे HR के लिए देयर इज अ डिफरेंट मॉड्यूल। हम लोग जैसे परचेजिंग में थे, प्रोक्योरमेंट में थे, तो हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट पे काम करते थे। तो हर लाइक डिपार्टमेंट का एक अलग मॉड्यूल होता है जिस पे आप काम कर सकते हो। इट इज लाइक डॉक्टरी। मैं तुम्हारा भाषा में तुमको समझाता है। तुम सर्जन हो दांतों के, क्या तुम हड्डी का सर्जन हो सकते हो? मतलब पैर की हड्डी जोड़ सकते हो? थ्योरेटिकली पहले 4 साल, जो पहले 3 साल पढ़ाई करी है शायद, हाँ, प्रैक्टिकली शायद नहीं। बस वही एग्जांपल है। जैसे मेडिकल में 10 स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, 10 अलग अलग चीजें हैं। वैसे SAP में 18 स्ट्रीम है, 18 समझ streams गया। और हम लोग ये बात करेंगे कि उसका फ्यूचर स्कोप कैसा है। मैंने अभी जैसा सुना है कि पैसे बहुत ज्यादा है वहाँ तो मेरी इच्छा ये जानने की हुई साची कि ऐसा फ्यूचर स्कोप क्या है। मतलब एक टाइम आया था ना जब इंजीनियर्स की बाढ़ आ गई थी इंडिया में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि SAP करने वालों की बाढ़ आने वाली हो इंडिया में? हो सकता है, होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में काफी सारे इंजीनियर्स है, पीपल परस्यू इंजीनियरिंग काफी ज्यादा। सो इफ दे आर टेकिंग दैट स्ट्रीम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, जितनी बड़ी कंपनीज है, एवरी बिग कंपनी इज वर्किंग ऑन SAP एंड एवरीवन वांट्स टू हायर पीपल एंड दे हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स। एक मिनी प्रोजेक्ट्स ले लो, अगर आप प्रोजेक्ट में काम करते हो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन यू हैव द सपोर्ट टीम्स इज वेल। तो सपोर्ट टीम्स में भी काफी सारा डेवलपमेंट रहता है, सब चीजें रहती है। सो स्कोप काफी ज्यादा है इस चीज का, प्लस सिंस इट्स वेरी बूमिंग, तो आपको एक अच्छा इनकम भी मिल जाता है। और अभी इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे या कुछ ऐसी सिटीज होंगी जहाँ पे ये ना, जैसे कोई इंजीनियरिंग करता है तो बैंगलोर, पुणे ऐसी सिटीज होती हैं जो एक हब बन जाती हैं। वैसे इसका अभी तक कोई हब बनने जा रहा है, ऐसा कोई लग रहा है सिटी? हैदराबाद में दे हैव SAP Labs, which is the core SAP company. But then आप कितनी सारी कंपनीज ले लो, Amazon ले लो, Wipro ले लो, you have Deloitte, you have TCS, Accenture, of course. Infosys में है? Infosys भी है। Every big company you can name, they have SAP, they have multiple projects. It's not just one project, they have multiple projects. Internally भी आपस में कंपनीज SAP के थ्रू हैंडल करती है प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के भी। So it's a very big area. तो बेसिकली ये एक करियर पॉडकास्ट जैसा है जहाँ पे हम लोगों ने ये आपको बताने की कोशिश करी है कि SAP का स्कोप कितना ज्यादा है। एंड आप मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग करके अगर आप अपने करियर को एक नया पाथ देना चाहते हैं तो, और अगर इंजीनियरिंग नहीं भी करना चाहते तो भी अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो SAP कैन बी अ फ्यूचर जो आप शायद कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है एप्लीकेशन डिजाइनिंग और कंप्यूटर्स वाली चीज में। It's a very big, a very huge arena to explore, and if you are interested, please go forward, क्योंकि हम लोग कितना ही बता सकते हैं अभी इतने शॉर्ट वीडियो में। It encapsulates everything. तो if people are interested, they should go forward, they should explore on it,
and it's not just technical. There are non-technical stuff as well. I have one last question. Workload कैसा होता है इसमें? It actually depends on the company you're working with, but then if you're good at your work, if you're efficient, it does not take a lot of your time. And what can one expect when we're thinking of a pay scale? नो लिमिट, There's नो no लिमिट। शुरू कितने से होता है, मतलब पर annum अगर देखा जाए तो? I have seen people start working at 4.5. I have seen people start at directly 12. The starting package. Money guys, pursue it. ये बात मुझे श्रुति की समझ में आई। मैं भी यही कहना चाहूंगा, जहाँ पैसा है वहाँ हमें